हेलो एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना वीडियो नंबर 3। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज का वीडियो तो डायग्राम्स में रिकॉर्ड तोड़ देगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया डायग्राम्स बनाए हैं। सब कुछ उसी में क्लियर हो जाएगा, नो नीड टू वरी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, टॉपिक का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इट इज अ यूनिक वे ऑफ रिप्रोडक्शन। किसमें? प्लांट्स में। अभी तक अपन ने पढ़ा किसके बारे में? यूनिसेलर या सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है ना। अब आप पढ़ रहे हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? उसमें आप पढ़ रहे हो हायर प्लांट्स के बारे में। ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेट करते हैं। वो दो तरीके से पॉसिबल होता है, याद रखना। NA, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल, नेचर गॉड गिफ्ट, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो अपने आप ही प्रोपोगेट कर जाते हैं। वेरी गुड। आर्टिफिशियल, कुछ प्लांट्स को भगवान ने ऐसा नहीं बनाया है, तो अपन लोगों ने क्या करा है? अपन ने आर्टिफिशियल मेथड्स निकाले हैं उनको प्रोपोगेट कराने के। What is the meaning of propagation? ये वर्ड बड़ी बार बार आ रहा है। प्रोपगेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन को बढ़ाना। सबसे इजी मेथड, मतलब सबसे इजी मीनिंग, पॉपुलेशन को बढ़ाना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके, वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट्स, स्टेम्स या लीव्स का यूज करके, जहां भी वेजिटेटिव पार्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर? स्टार्ट करें टॉपिक। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पहली चीज, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। किसका? प्लांट्स का। टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। कॉमन सी बात है। कौन करता है? हायर प्लांट्स। क्योंकि जो नॉर्मल प्लांट्स है वो तो सीड्स डेवलप कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं यार जो सीड्स डेवलप नहीं करते, या ऐसी सीड्स डेवलप करते हैं जो यूजलेस होती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे होता क्या है? कॉमन बात है, रिप्रोडक्शन है तो न्यू प्लांट के लिए ही किया जा रहा है ना। रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? बच्चे पैदा करने के लिए। तो प्लांट भी खुद के बच्चे पैदा करना चाहता है। नेक्स्ट, कहां से करता है? फ्रॉम अ फ्रेश वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव वेजिटेटिव लिंक कर लो बातें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना यानी कि वेजिटेटिव पार्ट का यूज करना, जो 3 जगह हो सकता है, रूट, स्टेम और लीव्स। RSL। ठीक है, 3 जगह से पॉसिबल होगा। क्लियर? अब आगे ये कहां पे होता है? हायर प्लांट्स जैसे कि रोजेस, ग्रेप्स, मैंगोज, बनाना, एप्पल, बेरीज, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत मस्त होगा आज का वीडियो क्योंकि बहुत शानदार डायग्राम्स बनाए मैंने। देखो, 2 वेज, 2 तरीके होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लास्ट, हेल्प इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, कॉमन सी बात है, वही पॉइंट एक तरीके से। ठीक है, आप एज अ पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। इजी है बहुत। तो क्या करेंगे, एक बार पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखो किड्स, बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल वेज की। नेचुरल वेज आप जब भी पढ़ोगे हमेशा एक बात याद रखना, प्लांट में वेजिटेटिव बड्स का होना जरूरी है, यानी कि एडवेंशियस बड्स। ये वो बड्स होती है जो पेरेंट प्लांट से कनेक्टेड होती है, नेचुरली ही अपने आप ही उसमें अराइज हो जाती है। अपन बोल सकते हैं दे अराइज ड्यू टू मल्टीपल टाइम्स ऑफ सेल डिविजन। ये स्टेम में, लीव्स में या रूट्स में कहीं भी हो सकती है। इसलिए नेचुरल वेज 3 टाइप्स के होते हैं, बाय स्टेम, बाय रूट्स और बाय लीव्स। जहां भी अपन नेचुरल वेज की बात करेंगे मतलब वहां पे बड्स जरूर प्रेजेंट होंगे। ये बड्स पेरेंट प्लांट से कनेक्टेड रहते हैं, उनको फूड और नरिशमेंट सप्लाई होता रहता है। एंड इफ दे आर सक्सेसफुल, नोट करना वर्ड, इफ दे आर सक्सेसफुल, तो वो एक नए प्लांट में, एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बाय स्टेम से। जिंजर प्लांट, सॉइल के नीचे रूट्स, सॉइल के ऊपर इसकी स्टेम, स्टेम का टॉपिक है, उस पे आ गए ये बड्स। बड्स आना कंप्लीटली नेचर है, पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। क्या हुआ उसके बाद? इन बड्स को नरिशमेंट मिलने लग गया। किससे मिला? पेरेंट प्लांट से। और ये नए प्लांट में ग्रो हो गए। कहां ग्रो हुआ? देखो, यहां ग्रो हुआ, ये नया प्लांट आ गया। सो इट इज कंप्लीटली नेचर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मेथड सिर्फ जिंजर में ही होगा। ये राइजोम इन जिंजर, ट्यूबर इन पोटैटो, बल्ब इन अनियन, इनमें से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं नेचुरल वेज के सेकंड मैकेनिज्म की,
विच इज डन बाय लीव्स। लीव्स से भी अगर नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है तो लीव्स में भी क्या होने चाहिए, वेजिटेटिव बड्स होना जरूरी है। तो अब देखो बाय लीव्स, ये हमने एक लीफ का एग्जाम्पल लिया, ये येलो कलर के क्या है, बड्स है, एडवेंशियस यानी कि वेजिटेटिव बड्स। ये लीफ की जो मार्जिन है उसे नॉच बोलते हैं। अब अगर ये बड्स पेरेंट से कनेक्टेड रहे, इन्हें फूड और नरिशमेंट सप्लाई होता गया और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि ये लीफ जो है ये प्लांट से टूट के सॉइल में गिर गई, ये बड सॉइल से कनेक्ट हो गए, सॉइल के साथ इनका जो है केमिस्ट्री बैठ गई भाई, मतलब इनको नरिशमेंट मिल गया, वाटर वगैरह की सप्लाई हो गई, सो दे माइट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो नेचुरल वेज में गारंटी नहीं होती है, ये ध्यान रखना, गारंटी नहीं है। अगर आप यहाँ काउंट कर रहे हो कि भाई यहाँ तो 7 बर्ड्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब लीफ गिरेगी तो 7 के 7 प्लांट्स उगेंगे। हो सकता है 7 में से 3 ना उगे या 2 ना उगे, इट इज कंप्लीटली नेचर। ठीक है, तो अब देखो लीव्स फॉल डाउन ऑन सॉइल, उसके बाद क्या होता है, बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कैसा दिखता है ये ऐसा दिखता है, ये नए प्लांट्स ग्रो हो गए। सॉइल पे जब लीफ गिरी तो लीफ तो सॉइल के नीचे चली गई, साथ में बर्ड्स भी चले गए। कुछ बर्ड्स सॉइल के साथ खुद को कैपेबल बना लिया उन्होंने और वो एक नए प्लांट में, एक यंग प्लांट में ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें एक और चीज जो मैंने अभी बताया, जरूरी नहीं है कि सारे बर्ड्स कैपेबल हो एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसे ये 2 बर्ड्स और एक ये नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, फ्लेशली लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम प्लांट की ये जो फ्लेश यानी कि फ्रेश लीफ है, ये उसका डायग्राम है। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ते हैं लास्ट वे ऑफ नेचुरल वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच इज डन बाय रूट्स। इसमें अपन ने क्या किया, सॉइल लेवल के नीचे एक पोटैटो का एग्जाम्पल लिया, उस पे बर्ड्स को मार्क करा, देख लो ढंग से आप। ठीक है, सॉइल के नीचे अगर बर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली सॉइल के नीचे तो रूट्स होती है यार, रूट्स ही तो होती है, तो वही अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, और ये जो रूट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, दे कंटेन फूड। ये क्या कंटेन कर रहे हैं, फूड कंटेन कर रहे हैं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो रूट्स है ये थिक और स्वॉलन हो जाएगी, इनमें बहुत सारा फूड आके कलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन बर्ड्स को नरिशमेंट मिल जाएगा। ये बर्ड्स जो हैं इनको नरिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो दे बिकम स्वॉलन एंड थिक। उससे क्या हुआ, ये जो बर्ड्स हैं इनको नरिशमेंट मिल गया और उससे इनको हेल्प मिलेगी नए प्लांट को ग्रो करने में। मतलब ये इसकी नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है। नोट माय वर्ड, मैं कह रहा हूं हो सकती है, इट इज नॉट गारंटी कि आप बाजार में जितने पोटैटोज देखते हो कईयों पे येलो कलर के बर्ड्स होते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि सबके सब बर्ड्स ही एक नया प्लांट कैपेबल कर पाए, मतलब उसे ग्रो कर पाए। जैसे इतने सारे बर्ड्स थे लेकिन यहाँ पे प्लांट सब में से ग्रो नहीं हुआ। ठीक है, आ गया समझ में। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, दालिया और स्वीट पोटैटो। क्लियर, इजी है बहुत। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। देखो यार, अब डिस्कस करते हैं अपन आर्टिफिशियल वेज, किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। नेचुरल वेज तो बहुत इजी थे, 3 वैरायटी, तीनों कंप्लीट कर दी। आर्टिफिशियल वेज की भी 3 ही वैरायटी है, 3 ही तरीके से अपने को आर्टिफिशियल वेज को पढ़ना है। अब आर्टिफिशियल वेज यूज कहां होता है, आर्टिफिशियल वेज उन प्लांट्स में यूज होता है जो मेजरली वेजिटेटिव बर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, या फिर यार उनमें वेजिटेटिव बर्ड्स ऐसे होते हैं जो नए प्लांट को ग्रो करने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते हैं। तो अपन सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड पढ़ेंगे, कटिंग। इस मेथड का मैं आपको बताऊं अभी पहले, इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसका सक्सेस रेशियो कम है। इसमें जब आप मेथड को प्रोसीड करते हो तो फ्यूचर में जो आप प्रोसेस करना चाहते हो जिससे नया प्लांट आ जाएगा, उसकी सक्सेस रेशियो कम है। कटिंग का बड़ा सीधा सा रोल होता है कि जब कोई प्लांट ग्रो हो रहा होगा, उसका जो भी सबसे ज्यादा फ्रेश वेजिटेटिव पार्ट होगा उसको काट लिया जाएगा। ये इसको कट कर दिया, ठीक है, ऐसे टेढ़ा स्लैंट काट लेंगे, सीधा नहीं, स्लैंट काटेंगे। ठीक है, ऐसे टेढ़ा काटेंगे, ओब्लिकली काट देंगे इसको। उसके बाद इस कटे हुए पार्ट को एक सॉइल में डाल दिया जाएगा और उससे हो सकता है कि एक नया बेबी प्लांट ग्रो हो जाए।
अब अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि यार इसका सक्सेस रेशो कम क्यों है, ये सबसे खराब मेथड क्यों है आर्टिफिशियल वेज में, इसका रीजन ये है कि आपने इस पार्ट को काटा तो एक छोटे से यंग प्लांट के पार्ट को आपने पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया। तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये खुद के लिए नरिशमेंट को कलेक्ट कर पाएगा क्या, मतलब फूड, वाटर, फोटोसिंथेसिस, एवरीथिंग ये खुद के लिए केपेबल कर पाएगा क्या। अगर कर लिया तो नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कुछ इसके यूनिक प्लांट्स हैं जैसे कि रोजेस और ग्रेप्स, जिनमें ये मेथड कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, इजी है, तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेज में सेकेंड मेथड, लेयरिंग, विच इज क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि इस मेथड में कटिंग वाला ड्रॉबैक बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो पेरेंट प्लांट है उससे उसका बच्चा कनेक्टेड रहता है टिल वो मैच्योर नहीं हो जाता, और बच्चा अपनी इच्छा से पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है पूरा केपेबल होने के बाद, यानी कि टिल द केपेबिलिटी जो बेबी प्लांट है वो पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ रहेगा। इस मेथड का नाम है लेयरिंग। लेयरिंग की बात करेंगे, ये सॉइल लेवल से अपने रूट्स के ऊपर ये प्लांट ग्रो हुआ। ये इसकी देखो फ्रेश ब्रांच है, बड़ी ही डेलिकेट सी होती है फ्रेश ब्रांच। उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर नहीं आती है कॉक टिश्यू की, उसके ऊपर ग्रीन लेयर ही रहती है, इसलिए वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो इजीली बेंड हो जाती है बिना ब्रेक हुए। तो क्या किया अपन ने सेकंड स्टेज में इसको ग्रो होने के बाद फोल्ड करके ऐसे सपोर्ट के साथ लगा दिया, ऊपर भी सपोर्ट बांध दिया और नीचे भी सपोर्ट लगा दिया। ठीक है, ये हमारी क्या है, विग्रस शूट है, यानी कि वो शूट है जिसमें कंटिन्यू बहुत सारे टिश्यूज, सेल्स डेवलप हो रहे हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम होता है कंटिन्यू न्यू नंबर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज को ग्रो करना। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में देखो आप नीचे नोटिस करो, पहले रूट्स नहीं थी, अब रूट्स ग्रो होने लग गई, यानी कि अब ये जो बेबी प्लांट है, ये पहले तो बेबी प्लांट बोल सकते हो, अब ये न्यू प्लांट है, यानी कि अब ये खुद के लिए रूट्स खुद की उगाना चालू कर देगा। यानी कि अब स्टेज आने वाली है यार, जब ये मेच्योर हो जाएगा तो अब आप सोचो ये क्या करेगा, ये खुद को पेरेंट प्लांट से डिटैच कर लेगा, कॉमन सी बात। लास्ट स्टेज, इसने खुद को पेरेंट प्लांट से डिटैच कर लिया, तो ये एक नया प्लांट है और ये एक उसका क्या, ये पुराना है और ये नया प्लांट है। क्लियर? तो इस केस में सक्सेस रेशो इज मच मोर बिकॉज ये कनेक्शन रहता है, तो फूड, वाटर, नरिशमेंट की सप्लाई होती रहती है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है अपने क्लाइंबिंग रोजेस और बॉक्सवुड। चेक करो, इजी है, देखो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं देखो आर्टिफिशियल वेज के थर्ड मेथड की, विच इज ग्राफ्टिंग, द मोस्ट यूज्ड मेथड, मतलब सबसे ज्यादा यूज आने वाला, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आप अलग अलग वेराइटी तक को मिक्स कर सकते हो। मतलब मैं यार अलग अलग ऑर्नामेंटल फ्लावर्स को मिक्स कर सकता हूं, मैं अलग अलग वेराइटी की चेरीज को मिक्स कर सकता हूं, अलग अलग रोजेस का ग्राफ्टिंग कर सकता हूं, मतलब रेड रोज, येलो रोज, समझ गए? ठीक है ना, ये ब्लूबेरी और उसके साथ अपन ने कोई और बेरी ले ली, इसके अपन क्रॉस, एक तरीके से आप समझ लो प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग करा दी आपने, लेकिन ग्रोन अप प्लांट्स की। अब ऐसा करते क्यों है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ नेचर में ऐसे प्लांट्स होते हैं यार जिनका अपर पार्ट जो है ना वो बेकार होता है। यानी कि मान लो किसी फार्मर का बहुत बड़ा मैंगो का फार्म है, अब उसके 100 से भी ज्यादा मैंगो ट्रीज हैं, उसमें से बहुत सारे ट्रीज ने अच्छे अच्छे मैंगोज दिए, कुछ गिने चुने 5-10 ट्रीज हैं उनके कोई मैंगो ही नहीं आए। उसने मेहनत उन ट्रीज पे भी करी, उनको भी पानी दिया, मेन्योर दिया, फर्टिलाइजर दिया, लेकिन जब वो मेच्योर हुए तो फ्रूट्स आए नहीं। तो वो अब क्या करेगा उनके साथ, वो उनके साथ ग्राफ्टिंग करेगा, वो उनके अपर पार्ट को हटा के किसी और यूजफुल प्लांट के अपर पार्ट को जोड़ देगा। वो मैंगो भी हो सकता है, वो एप्पल भी हो सकती है, वो बनाना, कुछ भी हो सकता है, वो जिसके साथ भी वो प्लांट्स आपस में सूटेबल होंगे और एक नया प्लांट ग्रो करके फ्रूट्स को ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, अब कई बार ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार अगर हमने मैंगो के ऊपर बनाना का प्लांट लगा दिया तो फाइनली फ्रूट्स किसके आएंगे, मैंगो के या बनाना के? तो हमेशा याद रखना, अपर प्लांट इज द डोमिनेटिंग प्लांट, लोअर प्लांट का सिर्फ काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, बेस देना,
देना, वाटर की सप्लाई करना एंड वॉट। लेकिन जो फूड और बाकी का डेवलपमेंट का काम है वो अपर प्लांट का होता है। तो अगर आपने लोअर प्लांट यार बनाना का रखा है मान लो, और अपर प्लांट आपके मैंगो का है, तो मैंगो ग्रो होगा। लोअर प्लांट जो है वो मैंगो है, अपर प्लांट एप्पल है तो एप्पल ग्रो होगी। अपर प्लांट को बोला जाता है स्कायन, लोअर पार्ट को बोला जाता है स्टॉक। काटा कैसे जाता है? ओब्लिकली, और टेप से बांध दिया जाता है। फिर उनके जो कैम्बिया है, उनके जो टिश्यूज है, वो आपस में मिक्सअप होने लग जाते हैं, यानी कि उनमें आपस में बॉन्डिंग होने लग जाती है। उससे वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देते हैं। फिर उस टेप की उनको कोई जरूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल प्लांट की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो अपन ने क्या लिया, एक प्लांट लिया। हो सकता है कि इसका अपर पार्ट जो है वो बेकार हो रहा हो, या किसी और का अपर पार्ट बेकार हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दो प्लांट्स की मिक्सिंग कर देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या करा, हमारे नीचे वाले प्लांट को ओब्लिकली काट दिया, ऊपर वाला पार्ट हम किसी और प्लांट का लाए, उसको भी ओब्लिकली काट दिया। अपर पार्ट है स्कायन, लोअर पार्ट है स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हमने इनको जोड़ा। देखो पहले कैम्बिया मैंने आपको शो करा है कि कैसे कट करते हैं। अब देखो ये ज्वाइन हो गया, और इस पे अपन ने टेप लगा दी, या समझ लो थ्रेड लगा दी, कोई भी चीज आपने बेस देने के लिए लगा दिया। जैसे ही दोनों का कैम्बिया जुड़ेगा, ठीक है, तो जुड़ने से क्या होगा, आपस में टिश्यूज की मिक्सिंग होने लग जाएगी। और ये ध्यान रखना, जितना ओब्लिकली काटा जाता है उतना ज्यादा बेटर होल्ड बनता है। आप फ्लैट काटोगे तो गिरने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आप टेढ़ा काटोगे तो ज्यादा एरिया मिलेगा प्लांट्स को आपस में जुड़ने के लिए। जिगजैग काटोगे तो और भी बेटर है, जिगजैग काटने से तो बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है। ठीक है, तो ये इसका कैम्बिया है, ये थ्रेड है। अब क्या हुआ भाई, अब नेक्स्ट स्टेज में ये चेक करो आप, नेक्स्ट स्टेज में ये एक कॉमन प्लांट बन गया। अब देख के कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे दो अलग अलग चीजों को जोड़ा गया था, दो अलग अलग प्लांट्स को जोड़ा गया था। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल वे। आर्टिफिशियल वेज होते सक्सेसफुल है, लेकिन सबसे कम सक्सेसफुल होता है कटिंग। क्लियर, जो सबसे कम और बहुत रेयर प्लांट्स में यूज किया जाता है। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग बहुत ज्यादा यूज करी जाती है, लेकिन अगर हमको दो अलग वेराइटीज को मिक्स करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है, विच इज ग्राफ्टिंग। इसलिए ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रैक्टिकल लाइफ में मेथड है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, रोज प्लस पीच, रोज के साथ आपने पीच के ब्रांच को जोड़ दिया, या फिर अलग अलग ऑर्नामेंटल फ्लावर्स को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ते हैं, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस यानी कि पॉजिटिव्स, यानी कि इससे क्या फायदा हुआ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से किया जाता है, ये अपन ने सीख लिया। क्या क्या, नेचुरल वेज जो अपने आप ही होगा, नेचर करेगा, गॉड गिफ्ट है, और आर्टिफिशियल वेज जो अपन लोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसके फायदे क्या हैं। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो बेबी प्लांट ग्रो होता है यार, वो पेरेंट प्लांट से तो जल्दी ग्रो होगा ना। आप सोचो क्यों, क्योंकि पेरेंट प्लांट तो सीड से सीडलिंग से प्लांटेलेट से प्लांट से ट्री बनेगा, लेकिन इतना लेंदी प्रोसीजर तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होगा ही नहीं। वो तो ऑलरेडी एक ग्रोन प्लांट से नया प्लांट आ रहा है, सो इट इज कंपैरेटिवली अ फास्ट वे। इसमें जो चाइल्ड है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेरेंट से, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, और एडवांटेजेस, जो प्लांट्स सीड्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं या सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो उन प्लांट्स का नॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट करना यानी कि एग्रीकल्चर करना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनमें बहुत काम का है। जो प्लांट्स सीड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो किसी काम के ही नहीं है, जिनसे कोई नया प्लांट ग्रो हो ही नहीं पा रहा, उनमें भी बहुत काम का है। ये बड़ा ही एडवांस मैकेनिज्म है, ये फास्ट है, ये सेफ है। चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, जल्दी होगा। वो प्लांट्स, वो चाइल्ड जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स को बहुत जल्दी बना के देगा एज कंपेयर टू पेरेंट। ठीक है, तो इसके अपने को एडवांटेजेस पढ़ने हैं। आपको 5 मेन एडवांटेजेस को लर्न करके रखना है। प्लांट्स रेज कैन बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन पेरेंट, helps those plants who have lost capacity to produce seeds, help those plants who produce unviable seeds यानी कि useless seeds, new plant is genetically similar to the parent क्योंकि उसी से निकला है, advanced safe and fast way of reproduction। ठीक है, क्लियर, इजी है। तो एक बार पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नेगेटिव्स की, यानी कि फ्लॉस की, मतलब इसकी कमियां क्या है, इसमें क्या चीज जो लोग कुछ चाहते थे कि ऐसा भी हो जाता काश, वो नहीं हो पाया। अब वो क्या थी,
3 नेगेटिव्स आपको याद रखने हैं। पहला नेगेटिव क्या है? पहला नेगेटिव, चाइल्ड इज एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं ला सकते, इसका मतलब कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई पुराने कैरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, कैरेक्टर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसा पेरेंट वैसा उसका चाइल्ड। और एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर पेरेंट में कोई डिफेक्ट है या कोई डिजीज है तो वो चाइल्ड में ट्रांसफर होगी, बिकॉज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। देखो, ये इसके 3 डिसएडवांटेज। नो जेनेटिक वेरिएशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन चाइल्ड, disease of parent gets transferred into child, characters can't be modified। ठीक है, तो पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके किड्स, यहां पे वीडियो नंबर 3 अपना एंड होता है। आज अपन ने डिटेल में डिस्कस करा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स बना के अपन ने चीजों को सीखा है। आप भी प्लीज डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। जितना नीट डायग्राम बनाओगे, लेबलिंग करोगे, थ्योरी में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा, जैसा आपने मेरे वीडियो में देखा है। ठीक है, अब वीडियो नंबर 4 में क्या आने वाला है? ये बड़ा ही इजी वीडियो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपन पढ़ेंगे जर्मिनेशन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस। ये है अपना वीडियो नंबर 4। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में आपको कोई भी डाउट है, आप इसे दोबारा देखो। आई थिंक नहीं होगा, बिकॉज डायग्राम्स बहुत अच्छे थे। आपको भी इतने ही अच्छे डायग्राम्स बनाने हैं। वीडियो नंबर 4 का वेट नहीं करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। टिल देन, एंजॉय, बाय।